हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है राज आनंद क्लासेस में। हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम। एरिया हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, पैरामीटर परिमाप और वॉल्यूम का मतलब आयतन। पहले हम इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। व्हाट इज एरिया? द टोटल स्पेस टेकन अप बाय a flat 2D surface और shape of an object। एक समतल आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। जो किस शेप में होता है? 2D शेप में होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 2D किसे कहते हैं? देखिए, ये एक समतल आकृति मैंने बना दी है। इसमें दो डायमेंशन है, एक लेंथ और ब्रेथ। इसको 2D कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशन है। इसके द्वारा जो घेरा गया जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? स्थान जो है वो कहलाएगा एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला जो स्थान है वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। इसको कैसे निकालते हैं आगे हम देखेंगे। सेकेंड है पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं? द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जो स्थान या जो क्षेत्र हमने बनाया है उसकी जो टोटल लेंथ है बाउंड्री की, उसको क्या कहेंगे? हम पैरामीटर कहेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए से लेकर बी की दूरी ए बी प्लस बी से लेकर सी की दूरी प्लस सी से लेकर डी तक की दूरी प्लस डी से लेकर ए तक की दूरी, इन सब का जो जोड़ है वो क्या, जो टोटल लेंथ है इन सब की, वो क्या कहलाएगी? पैरामीटर कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस है। कैसे ऑब्जेक्ट में? 3D स्पेस में। 3D स्पेस किसको कहेंगे? आपने ये देखा, ये जो सरफेस पर जो बनी हुई जो आकृति या फिगर है वो कौन सी है? 2D है, क्योंकि इसमें क्या है? लेंथ है और ब्रेथ है। अब 3D किसे कहेंगे? देखिए, आप इस तरीके से अपने बनाएंगे। अब देखिए इस फिगर को, देखिए आप, इसमें लेंथ है और इस यहां क्या है? ब्रेथ है और हाइट है। तो यहां पर 3 डायमेंशन चीजें आपको दिख रही है। लेंथ भी दिख रहा है, ब्रेथ भी दिख रही है और हाइट भी दिख रही है। तो जो 3D डायमेंशन जो आकृति होती है, चाहे एक बॉक्स हो गया, उस बॉक्स के अंदर जो रखी हुई जो चीजें होती हैं या कितना उसमें जो स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस कितना है किसी बॉक्स का, वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। पानी की टंकी ले लीजिए आप, वो क्यूबॉइड शेप में होती है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, वो जो स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, 2D एरिया में क्या डिफरेंस है? एरिया के अंदर केवल 2 आयाम या 2 डायमेंशन ही होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। इसमें हाइट नहीं होती। तो इसके जो बीच वाला जो स्थान होता है वो ही क्या कहलाता है? इसका एरिया कहलाता है। एक फील्ड, एक खेत होता है, उसे क्या निकालते हैं हम? एरिया निकालते हैं। और एक पानी की जो टंकी है उसका क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम निकालेंगे। पैरामीटर क्या हो गया? इनका जो टोटल लेंथ जो है उसकी बाउंड्री की, उसको जोड़ने पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। तो आई होप आपने इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो समझ ली होगी। अब इनकी फॉर्मूलाज जो है हम लर्न करेंगे और उसके ऊपर जो बेस्ट जो क्वेश्चंस है उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ट्राइंगल के फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी 3 साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये जो एरिया है जो 3 साइड से घिरा हुआ है, उस एरिया को निकालना क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या आएगी?
1/2 बेस इंटू हाइट। बेस किसे कहते हैं? ये जो लाइन है नीचे की तरफ उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। और यहां से जो परपेंडिकुलर आया हुआ है उसको क्या कहेंगे? अपन हाइट कहेंगे। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट जो है किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने की फॉर्मूला होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्यारे विद्यार्थियों, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, ये और दो एंगल जो हो वो क्या हो? इक्वल हो। ये भी अल्फा है मान लीजिए और ये भी अल्फा है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो जब दो साइड इक्वल होगी और दो एंगल जब इक्वल होंगे तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्मूला भी क्या होगी? हाफ और इसकी हाइट होगी ये, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? आगे देखें, एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल। प्यारे विद्यार्थियों, स्केलन ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों जो साइड्स है वो इक्वल ना हो और एंगल जो होते हैं वो भी क्या हो? डिफरेंट हो, इक्वल नहीं हो। जैसा ये बना हुआ है आपका, इसको क्या कहेंगे अपन? स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। ए बी से अलग मेजरमेंट की लाइन है, साइड है, और सी से अलग है। ए बी सी का जो मेजरमेंट है तीनों का क्या है? डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। और एंगल जो है इसके वो भी क्या है? डिफरेंट है। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो ये तीनों का जो है एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ऐसे ट्राइंगल को हम स्केलर ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। स्केलर ट्राइंगल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हीरोज फॉर्मूला। क्या है हीरोज फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। एस क्या होता है? एस होता है हाफ ऑफ पैरामीटर, जो ए बी और सी की जो टोटल सम है, जो तीनों साइड का जो सम है उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये जो लाइन है, जो साइड्स है उनको जोड़ के 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एस मिलेगा। और एस को आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। ए बी और सी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। इस तरीके से ये आप कर सकते हो। ये स्केलर ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो है वो क्या हो? इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी। मान लीजिए इसकी ए बी इज इक्वल टू है ए सी के और बी सी के, और इसके जो तीनों एंगल्स है वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, 60 60 और 60 डिग्री के होंगे। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होगी? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और जो है आपका ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। क्या है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल किसे कहेंगे? इस तरीके का जो ट्राइंगल होता है, जो 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहेंगे हम? राइट ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। देखिए जो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, जो इसकी हाइट है वो इसका परपेंडिकुलर या लंब ही इसकी क्या होगी? हाइट होगी। तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आप जो है एरिया निकाल सकते हो। इसमें अलग से आपको जिस तरह से यहाँ हाइट है वैसे हाइट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट ट्राइंगल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पैरामीटर की समझा दी है। पैरामीटर क्या होती है
उसकी हाइट जो है, वो पैरामीटर जो है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल कॉल्ड है पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का जो सम है वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। क्लियर है? सम ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड है पैरामीटर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही है। तो इसका हाइट निकालना है अगर हमको, तो हाइट कैसे निकालोगे इसके लिए, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, √3/2 इंटू साइड। देखिए थोड़ा सा इसमें एरिया में और हाइट जो निकालने का जो फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। क्या है, यहाँ पर भी √3 है, अपॉन 4 है, उसकी जगह अगर हाइट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और साइड स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल साइड रहेगी, स्क्वायर नहीं लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या निकाल सकते हो, इन फॉर्मूला से इसकी हाइट निकाल सकते हो। इनको जब इनके बेस पे जब क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आपको और आसानी से ये जो फॉर्मूलाज है वो याद हो जाएंगे। आगे देखिए, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हाइट है वो कैसे निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा इसका आंसर। आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस b² अपॉन 4। इस तरीके से आप जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट निकाल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड्स और दो एंगल्स जो है वो क्या हों, इक्वल्स हों। और इसका अगर पैरामीटर निकालना हो आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि दो साइड ऑलरेडी क्या है, इसकी इक्वल है, तो आप लिख सकते हो 2a प्लस b जो है इसकी क्या हो जाएगी, पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, इन फॉर्मूला को आपको अच्छे से लर्न करना है। अब इनके बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे ये पूरे जो ट्राइंगल्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको बाय हार्ट जो है लर्न हो जाएंगे आपको, ये मेरी गारंटी। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके सामने एक ट्राइंगल है और जिसका जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपको गिवन जो ट्राइंगल दे रखा है उसका एरिया निकालना है। तो क्या करोगे इसके लिए, जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, कितनी है 20, हाइट कितनी है 10। ओके, तो जब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अंदर जो गिवन जो नंबर्स है, जो वैल्यूज है वो आपको पुट करनी है एज इट इज। अब देखिए, अब आप जो इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 5 2 जा 10, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको एरिया निकालना हो तो जो उसकी वैल्यू आएगी एरिया की वो स्क्वायर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर दो यूनिट जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमेशा जो एरिया है वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर आपको कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको जो साइड दी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड दी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो पूछा आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है बताइए।
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताइए मैंने आपको, यही होती है फॉर्मूला। इसमें पुट करेंगे आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना दे रखा आपको? 10 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारी साइड्स क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 10 का स्क्वायर √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 100। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 25। तो 25/√3 आपका क्या गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी ट्राइंगल की हाइट निकालने को बोले, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया की जगह आपसे पूछ ले हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताइए, और साइड आपको जो गिवन है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर ही है। तो कैसे निकालेंगे आप? याद करिए आप, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? √3/2 इंटू साइड। √3/2 साइड कितनी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की? 10 सेंटीमीटर। ओके, 2 1 जा 2, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो आपस में क्या हो सकता है? कर सकता है या डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका? 5/3। तो आपको समझ में आया किस तरीके से जो है फॉर्मूला की मदद से जो है हम एरिया निकाल सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, इतना इजी क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। इनके बेस के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला इनको याद करें और आप प्रैक्टिस करें। देखिए, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, और इसकी साइड दी आपको 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि इस ट्राइंगल की या इस त्रिभुज की पैरामीटर निकालिए या परिमाप निकालिए। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो ट्राइंगल होता है इसका जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स। तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा? 10 और 20, 30 और 5, 35 सेंटीमीटर। बहुत इजीली जो है आप इसका पैरामीटर निकाल सकते हो। अब मान लीजिए ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो। ये मान लीजिए ये 10 हो, ये 5 हो, और ये मान लीजिए आप 15 हो, सॉरी ये 10 हो और ये भी कितनी हो? 10 हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल्स होती हैं। ठीक है, इसका अगर पैरामीटर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है? 2a प्लस b, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये a और ये a हो गई और ये बेस b हो गई। तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 10 प्लस b 15 इक्वल टू 20 प्लस 15, कितना आ जाएगा आंसर? 35। समझ में आया? आप इसमें यूनिट लगा दोगे सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप जो है निकाल से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए और ए, और जिसके सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स भी क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं तीनों,
और साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसके लिए पैरामीटर कैसे निकालोगे आप, 3a। मान लीजिए 10 दे रखा है आपको, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली, बेसिक क्वेश्चंस को। अब इससे एडवांस क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम करते हैं अब, ताकि आपकी जो दिमाग की जो खिड़की है वो धीरे धीरे खुले। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, खेत है त्रिभुजाकार इस तरीके का, इसकी जो साइड है वो कैसी है, 20, 21 और 29। ठीक है, 20, 21 और 29। मीटर, मीटर और मीटर। ठीक है, ये एक फील्ड है, खेत है। इस खेत के अंदर जो कटाई है, फसल है, उसकी जो कटाई का जो कॉस्ट आएगा वो 9 रुपये, 9 रुपीज जो है वो पर मीटर जो है कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इस फील्ड में जो फसल है उसकी कटाई में टोटल कॉस्ट जो है कितना देना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस फील्ड का क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। ठीक है, और इसके जो ट्रायंगल है ये ए बी और सी ट्रायंगल जो बन रहा है, ये फील्ड कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आप देख रहे हो, इनकी जो तीनों साइड्स है वो इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलन जो ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, हीरोज का फॉर्मूला कहते हैं इसको। अब एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर किसे कहते हैं, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो साइड्स है उनको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर में क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल अपॉन 2। तो ए कितना दे रखा है आपको, देखिए 20, बी कितना दे रखा है 29 और सी कितना दे रखा है 21 अपॉन 2। ठीक है, इनको प्लस करेंगे आपस में, कितना हो गया 49 और 1 50 और 20 कितना हो गया 70 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना है 7 है। 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, 1 कहाँ जाएगा 0 के आगे, कितना बन जाएगा ये 10, तो 2 5 जा 10, कितना आंसर आया 35। क्लियर है, एस कितना मिल गया आपको, सेमी पैरामीटर कितना मिल गया इसका ट्रायंगल का 35। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए है, बी है और सी है और एस जो है हमको अब मिल गया है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखें आप, एस कितना आया 35 है। ठीक है, तो आप क्या करो, एस की जगह कितने लिखोगे आप 35, इस एस की जगह 35, ए कितना है 20, फिर एस की जगह 35, बी कितना है 29, एस कितना है 35 माइनस सी कितना है 21। सोल्व करिए इसको, 35
35 में से 20 गया, कितना बचेगा 15। इस 35 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा 30 और 6, ठीक है। 21 में से 35 में से 21 गया, कितना बचेगा 4 और 1 14, ठीक है। अब इसको क्या करें हम, इनका फैक्टर कर देते हैं हम। 35 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 5 जा 35। 15 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3 15। 6 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 2, लिख सकते हैं ना, ऐसा फैक्टर कर सकते हैं इनका। 14 को क्या लिख सकते हो आप 7 इंटू 2। अब जो एक जैसा नंबर है उसको साथ साथ लिखिए आप। देखिए 7 है, ये 7 लिख दिया हमने। फिर एक और 7 कहाँ है, यहाँ पे इसके पास में लिख दिया। 5 है, 5 को लिख दिया। फिर 5 है, 5 को लिख दिया। फिर और कोई 5 है क्या, नहीं है। 3 कितने हैं 2 है, वो लिख दिया हमने। 2 कितने हैं 2 है, वो लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो जो नंबर होते हैं एक जैसे, उनमें से एक नंबर क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो देखिए 2 7 है, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। और 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। जब एक जैसे जब लोग मिलते हैं जेल के अंदर, तो वो उनकी हिम्मत हो जाती है बाहर निकलने की। वैसे ही जब इनका जोड़ा बनता है तो वो क्या करते हैं, उस स्केप हो जाते हैं स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट उनका हट जाता है। अब ये बाहर आ गया, इनको आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35। 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70। 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0। 7 3 जा 21, 210 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया इसका। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है फसल को काटने की वो कितनी है 9 रुपीज है। तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा, तो क्या करोगे आप, जो टोटल एरिया है 210 उसको 9 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 9 को 0 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो 1890 रुपीज जो है टोटल कॉस्ट आएगी आपको उस खेत की, जो ट्रायंगुलर जो शेप में जो फील्ड है या खेत है उसको काटने की, जो फसल काटने की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 1890 आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है आपको करना है एक और ट्रायंगल के बेस पर जो है मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका एरिया आपको दे दिया है, एरिया कितना है उसका 4√3 जो है इसका एरिया दे दिया आपको, और पूछा कि इसकी साइड क्या होगी। ठीक है, इसकी साइड आपको पता करनी है। आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट्स मींस अगर इसकी साइड जो है अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी ए होगी, और ये भी क्या होगी ए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल्स होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सारी भुजाएं जो है इसकी क्या होती है बराबर होती है। तो इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्या होगा बताइए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। अब आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या है 4√3 दे दिया है, और निकालना क्या आपको साइड निकालनी। तो √3/4 साइड को क्या माना हमने ए माना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4√3, अब ये जो नंबर है ये यहाँ पर क्या हो रहा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब डिवाइड होगा उधर जाकर तो देखिए क्या लिखेंगे इसको √3/4 इक्वल टू ए स्क्वायर।
अब ये जो डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है, जब ये ऊपर इसको ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4√3 मल्टीप्लाई बाई 4/√3 हो जाएगा, इक्वल टू a²। समझ में आया यहाँ तक? जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर आ जाता है, सॉरी न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है उसके नीचे वाले नंबर का। तो वही किया मैंने, 4 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। अब देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 से क्या हो गया, 16। तो a² कितना आ गया, 16। तो देखिए जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उसको हमें लेफ्ट साइड में लिखना होता है। तो a² इक्वल टू 16। तो देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगी, इधर देखिए आप, a इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर इक्वल के उस साइड में जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, √16। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16। और अंडर जो 16 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 4 इंटू 4 का, मतलब स्क्वायर रूट किसका है, 4 का है। तो 2 4 में से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। 2 4 में से क्या होगा, 1 4 बाहर निकल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को चेंज करके जो है आपको दे सकते हैं वो। तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है कि उसमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो इजीली आप फॉर्मूला को यूज करते हुए कोई भी चीज निकाल सकते हो। देखिए एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, और इक्विलेटरल जो ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, और इसकी हाइट दे रखी हो जो कि कितनी है, √6 दे रखी हो, और आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया जो है बताइए, या इसका एरिया जो है वो क्या होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, बताइए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आपको निकालना है। पर आप क्या देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, साइड दे रखी है, साइड चाहिए, और क्वेश्चन में आपको साइड नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। साइड नहीं, क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो आपको याद हो तो मैंने अभी आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालना की फॉर्मूला भी बताई थी मैंने आपको, क्या थी, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, √6 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या निकालना है, साइड निकालना है, और उस साइड को क्या करेंगे हम इस ऊपर वाले एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे इसका जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखें कैसे करें, √3/2 लिख दिया हमने, साइड अपने पास नहीं है तो साइड की जगह साइड ही लिख दिया। ओके, अब ये जो नंबर है यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो √6 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? यहाँ क्या बच गया? साइड। अब जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, नीचे जो नंबर होता है डिवाइड में, उसको अगर मल्टीप्लाई में आपको कन्वर्ट करना है तो वो नंबर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। √6 मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू साइड हो गया। ओके, तो अब इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये √3 है और ये √6 है। इसको कैसे लिखते हैं आप? 6/3, मतलब एक साथ इसको लिख सकते हैं, √6/3 लिख सकते हो आप, और ये मल्टीप्लाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो इसके। ठीक है, इक्वल टू साइड। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट जो है नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, होगा लेकिन अंदर नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2/√2। साइड कितना आ गया अपना? 2/√2 आ गया। इसको इधर लिख लीजिए आप, साइड इक्वल टू 2/√2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये जो साइड है ये आपकी 2/√2, इसकी वैल्यू जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में पुट करनी है आप, और इससे आपका जो है क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए, √3/4 इंटू साइड, साइड क्या आई? 2/√2 का होल स्क्वायर। ओके, √3/4 इंटू, अब इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, और √2 को देखिए आप फिर से आप समझे, जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, बाहर वाले 2 को, अंदर वाले 2 को, मतलब √2 और √2 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक है, तो √3/4 इंटू 2 2 जा 4, और ये √2 और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले समझाया, ये दोनों क्या होगा? एक √2 में आ जाएंगे, √2 इंटू 2, तो 2 में से एक 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, स्केप हो जाएगा, यहां से हट जाएगा इसका √, क्या हो गया? 4 इंटू 2। ठीक है, इस 4 से ये 4 कट गया, 4 1 जा 4, क्या हो गया आंसर? 2/√3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम जो है आपके लिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे और समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।